Good morning everyone and welcome to CR International School online classes. How are you dear student? I hope you all are fine, healthy, fit and doing your duty well. और अपनी पढ़ाई आपने शुरू कर दी होगी। अगर आपने नहीं की है तो वी रिक्वेस्ट बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखिएगा। जैसा कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही आपस में कनेक्ट रह पाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। जैसे आपने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था हिमालय के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, हमने मेजिकल 3 फिजिकल फीचर्स के बारे में जानना था। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में और पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, राइट। इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड करता है। एज वी डिस्कस, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। हिमालय के बारे में आपने डिटेल में स्टडी कर लिया है, बृहद हिमालय के बारे में आपने पढ़ लिया है, शिवालिक रेंज के बारे में आपने पढ़ लिया है, मिडिल हिमालय के बारे में आपने पढ़ लिया है और उसके साथ साथ जो हमारे पास पूर्वांचल है जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियों की रेंजेज आती हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। सो ये हमारे पास माउंटेन्स के बारे में आपने डिस्कस किया, नॉर्दर्न हिमालय के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेन। प्लेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी थी कि प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसके सदर्न फ्लैंक में डीप आपका एक ड्रेनेज बन गया, पानी वहां पर नदियां अपनी जितनी भी थी वो सारी क्या डिपॉजिट करती थी, अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती थी, तलछट थी उसको जमा करती थी और जमा करने की वजह से धीरे धीरे करके काफी लंबे समय के बाद जो हमारे पास नॉर्दर्न का जो वास्ट प्लेन है जो आज हमें नजर आता है इसका फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली 3 जो मेजर रिवर्स हैं, 3 जो बड़ी नदियां हैं, उनके नाम हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो यहां से हमारे पास मानसरोवर लेक के पास से निकलती है इंडस, विच इज द गोज इनटू द पाकिस्तान। देन दूसरा हमारे पास यहाँ गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है गंगा नदी हमारे पास है जो हमारे यहाँ पे आके 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक हमारे पास हुगली के नाम से यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट वन इज थर्ड, हमारे पास यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एंटर करती है इंडिया में और यहाँ पर एक प्लेन हमारे पास। तो जो हमारा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है वो बेसिकली 3 बड़ी जो रिवर हैं उनके द्वारा बनाया गया है और उनकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास इंडस, तो सिंधु का जो मैदान है वो हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ प्लेन। और तीसरा हमारे पास हो गया ब्रह्मपुत्र और इसके द्वारा बनाया गया प्लेन। तो ये हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन का। तो नॉर्दर्न प्लेन में आज जो हम डिस्कस करने वाले, मैंने इसको रीजनली भी क्लासिफाई किया हुआ है यहाँ पर कि ये कैसे कैसे हमारे पास अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो पार्ट प्लेन का जो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर चला गया उसको हमने पंजाब प्लेन कहा है, क्योंकि कुछ पार्ट पहले अगर हम बात करेंगे बिफोर फ्रीडम तो पाकिस्तान के कुछ पार्ट में जहां पे उसकी कैपिटल लाहौर है वहां पर आपको पंजाब के नाम से ही जाना जाता था। इसके अलावा राजस्थान का प्लेन, राजस्थान में जितनी भी रिवर्स हैं उन नदियों के द्वारा बनाए गए प्लेन को भी हमने डिस्कस करना है। अपर गंगा, फिर गंगा के द्वारा बनाए गए प्लेन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपर गंगा का प्लेन, ऊपरी जो गंगा होती है उसके द्वारा बनाए गए प्लेन्स, मिडिल गंगा का प्लेन, उसके बाद एक्चुअल गंगा का जो प्लेन है वो हम पढ़ेंगे और लोअर गंगा का प्लेन के फीचर्स में क्या क्या आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटर वी विल टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ एक प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, पंजाब प्लेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब प्लेन के बारे में, पंजाब प्लेन का जो टोटल एरिया हमारे पास पड़ता है वो 99,000 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। तो ये काफी वास्ट एरिया है आपका। तो इसमें जो क्षेत्र आएंगे हमारे पास, जो पार्ट पाकिस्तान में चला गया है पंजाब का वो हमारे पास आएगा। इसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर स्पेशली कौन सा आपका हरियाणा और पंजाब, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया हमारे पास पंजाब प्लेन। इसी के नाम पे क्या पड़ा हुआ है, इसका नाम पंजाब प्लेन पड़ा हुआ है। टोटल एरिया 99,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास पड़ता है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी जो रिवर है, मेजर आप याद रखिएगा इसमें जो आपकी सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियों में आपका चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी, व्यास, ठीक है, ये सब इनके नाम आते हैं। 5 यहाँ पर हमारे पास बड़ी सहायक नदियां, जो किसकी सहायक नदियां हैं हमारे पास, इंडस की। अब ये जो प्लेन है मोस्ट ऑफ इसका जो पार्ट है वो कहां पे चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिया में, लेकिन फिर भी इंडिया का कुछ पार्ट जैसे हरियाणा और पंजाब का जो
प्लेन है उसको हमें इसमें इंक्लूड किया जाता है। इस प्लेन की खास बात क्या है कि यहाँ पे दोआब बहुत ज्यादा पड़ते हैं। दोआब क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड। दोआब क्या होता है, मान लीजिए दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है। अ प्लेस दैट इज लाइंग बिटवीन टू रिवर्स, रिवर्स के बीच में इट इज वेरी फर्टाइल, काफी फर्टाइल होता है। देख समझने की बात है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रीम है, आई होप यू आर एबल टू सी, ये हमारे पास स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम यहां से यहां पे चली गई। तो ये वाला जो हमारे पास क्षेत्र पड़ गया, दिस पार्ट, ये आपका रिवर की स्ट्रीम है, ये हमारे पास रिवर की स्ट्रीम है। इन दोनों नदियों के बीच में जो प्लेस पड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, ये काफी ज्यादा क्या होता है आपका फर्टाइल है, क्योंकि देखिए सिंपल फर्टाइल होने का रीजन क्या आपका, इन नदियों के द्वारा हर साल क्या किया जाता है, मान लो ये रिवर का कोर्स है, ये नदी यहाँ पर होकर बह रही है हमारे पास, ठीक है। तो हर साल क्या होता है, इनके अंदर रेनी सीजन के अंदर फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से क्या होता है, ये नदी का पानी इन किनारों को छोड़कर यहां तक बहना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, ठीक है। दोनों ही तरफ हमारे पास क्या करेगा भाई, इंक्रीज हो जाता है इधर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लड प्लेन, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। फ्लड प्लेन बोलते हैं आपका जहां पे हर साल बाढ़ आती है और यहाँ पर हर साल एलुवियल सोइल का क्या होता है, डिपोजिट होता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र होगा ये काफी ज्यादा क्या होता है आपका फर्टाइल होती है, हमारे पास काफी फर्टाइल लैंड होती है आपकी। मेजर अगर हम दोआब की बात करेंगे तो यहाँ पे पांचों रिवर के में 5 मेजर दोआब है यहाँ पर, वो बनते हुए मैंने यहाँ पे लिखे। पहले आपका है बिस, दैट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, दोआब पड़ता है हमारे पास ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में। ऐसे हमारे पास हो गया बिरिट, दैट इज ब्यास एंड रावी के बीच में। रचना, दैट इज रावी और चिनाब के बीच में। छाछ, दैट इज चेनाब और झेलम के बीच में। सिंध सागर, तो ये हमारे पास इंडस और झेलम के बीच में हमारे पास पड़ता है। तो ये हमारे पास मेजर दोआब पड़ते हैं। दोआब क्या है, एज आई एक्सप्लेन कि दोआब मतलब दो नदियों के बीच के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं है, सिंपल से हमारे पास पंजाब और पाकिस्तान में जो प्लेन चला गया है वो हमारे पास कहलाता है पंजाब प्लेन। अभी इसका मोस्ट ऑफ पार्ट कहां पर पड़ेगा, आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, जिसका जो टोटल एरिया पड़ता है लगभग 99,000 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है हमारे पास। मेजर जो रिवर है इसमें इंडस यानी कि सिंधु जो नदी है उसके द्वारा इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और इस पर्टिकुलर जो प्लेन है ये काफी ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है आपका, और यहाँ पर बहुत सारे दोआब पड़ते हैं। दोआब वाला क्षेत्र क्या है, दो नदियों के बीच के प्लेस को हमने क्या बोला है, दोआब बोला है। और ये एरिया काफी क्या होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल होने का कारण क्या आपका, मैंने बोला कि वहां पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं आपके, जब बारिश होती है तो बारिश के समय में जो नदियां होती है अपने किनारों से दूर हटकर बहना शुरू कर देती है और अपने साथ लाया हुआ जो भी तलछट है, सेडिमेंट्री गाद वगैरह, तो वो वहां पे डिपोजिट कर देते हैं। डिपोजिट करने से ये क्या कर, न्यू एलुवियल सोइल का एरिया बनता है जो काफी ज्यादा क्या होता है हमारे पास फर्टाइल होता है। इसी तरह से इसको रीजनल क्लासिफिकेशन करें अगर हम हमारे नॉर्दर्न प्लेन का, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है, एक होता है हमारे पास भाबर, एक होता है हमारे पास तराई, एक होता है हमारे पास बांगर और एक होता है हमारे पास खादर। देखिए तीनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके घूमते हैं आपके। भाबर ये वो क्षेत्र है जैसे हम लोग जो भी हमारे पास सपोज ये हमारे पास शिवालिक है, शिवालिक के फुट हिल्स से नीचे फुट हिल्स, ये हमारे पास हो गया फुट हिल्स। यहां पर जो नदियां होती हैं अपने साथ बहाकर लाए हुए मोटे मोटे जो पीबल्स होते हैं उनको क्या करती है, कंकर पत्थर। आप कभी हिल स्टेशन पे वहां पे देखा होगा जहां पे नदियां नीचे उतरती हैं, जैसे आपकी स्लोप ब्रेक हो जाती है, ढलान टूटती है, तो वहां पर मोटे मोटे पत्थर कंकर जमा हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका भाबर बोलते हैं। दिस प्लेस इज नोन एज द भाबर। ये आगे हमारे पास प्लेस किस नाम जाता है, भाबर के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो रिवर होती है अपने साथ लाए हुए जो बड़े पत्थर है वो तलहटी में जमा कर देती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो अपने साथ लाया हुआ जो तलछट होता है, सेडिमेंट रेत वगैरह जो होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ की खास बात क्या है, भाबर की एक विशेषता क्या क्या है, ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, जितनी भी नदी की धाराएं होती है, वो इन पत्थरों के नीचे से होके बहती हैं और वो अपीयर्स नहीं होती, यानी कि वो हमें नजर
नहीं आती। इसकी खास बात है मोटे मोटे कंकर पत्थरों की वजह से जो नदियां होती है वो इनके नीचे से होकर बहना शुरू करती है और डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जैसे तराई की बात करेंगे, ये कोई आपका एरिया होता है, प्रॉपर चैनल्स नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे पास काफी दलदली स्वम्पी और दलदली एरिया होता है हमारे पास, जहां पर जो रिवर डिसअपियर हो जाती है वो वापस हमारे पास क्या करना स्टार्ट करती है, अपीयर होना शुरू हो जाती है। ये क्षेत्र नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत तरह की बायोडाइवर्सिटीज यहाँ पर क्या है हमारे पास पाई जाती है तराई क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास है बांगर। ये एक हमारे पास एरिया होता है एलुवियल, इसको दोनों को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल। ये कहलाता है डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि एक न्यू एलुवियल सॉइल या फिर हमारे पास ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो पहले से काफी लंबे समय पहले जहां पे नदियां हमारे पास अपना जो सेडिमेंट थी डिपोजिट किया था तो हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसके फीचर्स, ये कम फर्टाइल होता है कंपैरेटिवली खादर, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो पड़ता है, मैंने अभी बोला था आपका फ्लड प्लेन्स, ये एरिया वो है जो फ्लड प्लेन्स के अंदर आता है, जहां पर हर साल नदियां अपने द्वारा लाए हुए तलछट को क्या करती हैं, डिपोजिट करती हैं, और इसकी वजह से जो हमारे पास खादर होता है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, जबकि जो हमारे पास बांगर होता है वो इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे बांगर के अंदर, तो आपके यहाँ पे जो पीबल्स हैं उनमें कोसर आपके मिलेंगे, मोटे आपके पत्थर मिलेंगे, कंकर पत्थर मिलते हैं आपके यहाँ पर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास था रीजनल क्लासिफिकेशन में। हमने अगर पढ़ना है तो हमारे पास भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये हमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ये हमने अभी सिर्फ एक तरह के प्लेन के बारे में डिस्कस किया, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। पंजाब प्लेन्स को हमने पढ़ा, टोटल एरिया इसका 9900 स्क्वायर किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ एरिया कहां पड़ता है आपका, पाकिस्तान में चला गया है, और हमारे हरियाणा का भी और पंजाब का जो भाग पड़ता है वो इसी प्लेन के अंडर आता है। इस प्लेन की खास बात क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, काफी ज्यादा उपजाऊ है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंडस यानी कि सिंधु नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा बहुत सारे हमारे पास क्या बनाए जाते हैं, दोआब बनाए जाते हैं, और दोआब की वजह से ये काफी ज्यादा फर्टाइल है। आई होप यू गॉट इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल आपका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, गंगा नदी के द्वारा बनाए गए प्लेन का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, सी यू।